राजा साहब, आप खुश तो हैं ना? हमारे घर बेटी हुई है इतने सालों बाद, लेकिन हमारी बेटी सांवली है। आप खुश तो हैं ना हमारी बेटी से? अरे अरे रानी साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं। इतने सालों बाद हमारे घर औलाद हुई है, सांवली है और बेटी है, तो फिर क्या हुआ। हम इसे फूलों की तरह रखेंगे और बहुत प्यार करेंगे। हम अपनी बेटी से बहुत खुश हैं। ये कहानी है राजा महाराजाओं के ज़माने की, जहाँ एक स्ट्रॉबेरी गांव था जिसकी हर चीज़ स्ट्रॉबेरी कलर की थी। सबके घर स्ट्रॉबेरी कलर के थे। वहाँ एक राजा के घर बहुत अरसे बाद औलाद हुई, लेकिन सांवली लड़की हुई। दूसरी तरफ एक गरीब घर था। उसी दिन एक गरीब घर में एक सुंदर लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रोशनी था। रोशनी का जन्म भी महाराजा की बेटी के साथ ही हुआ, लेकिन रोशनी बहुत खूबसूरत थी। देखते ही देखते रोशनी 9 साल की हो जाती है और महारानी की बेटी भी। अरे बिटिया, आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम रखी है। चलाओ मेरी बेटी, खा लो आइसक्रीम। अरे वाह माँ, आपने मेरे लिए आइसक्रीम रखी है। माँ, पिताजी, पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं और आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे हर चीज़ दिलाते हैं। रोशनी जितनी खुद सुंदर थी उतना ही उसका मन भी सुंदर था, लेकिन दूसरी तरफ महारानी की बेटी सांवली थी, लेकिन उसका दिल भी वैसा ही था। वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी। दासी, जाओ, हमारी बेटी को ये सब पसंद नहीं आया, उसके लिए कुछ और बनवा कर लाओ। जी जी मालिकिन, मैं अभी अपनी राजकुमारी के लिए कुछ और अच्छा सा बना कर लाती हूँ। जब देखो ये काली कलूटी राजकुमारी कुछ न कुछ नखरे करती है। महारानी सुंदर तो है ना, नखरे देखो इसके। राजकुमारी अपने सांवलेपन की वजह से हर किसी के साथ चिड़चिड़े मूड में रहती, किसी से ठीक से बात ना करती और यूं ही वक्त गुजरता गया। फिर आखिरकार महारानी की बेटी संध्या 18 साल की हो गई और आज राजकुमारी का जन्मदिन था। माँ, पिताजी, देखिए मेरी ड्रेस कितनी सुंदर है। और माँ, पिताजी, मैं आज 18 साल की हो गई हूँ। देखिए कितना वक्त गुजर गया है। माँ, आपने मेरी अच्छे से जन्मदिन मनाना है। अरे मेरी राजकुमारी है इतनी सुंदर, और मेरी राजकुमारी का आज 18वां जन्मदिन है, तो हम हमेशा की तरह अपनी राजकुमारी का जन्म भी आज के दिन अच्छे से मनाएंगे, ठीक है मेरी बच्ची? और मेरी बच्ची का ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है। माँ, आज मेरा 18वां जन्मदिन है। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे जन्मदिन पर। हम गरीब हैं फिर भी इतना कुछ किया, और आज भी इतना महंगा ड्रेस लेके दिया। माँ, नहीं लेना था। अरे मेरी राजकुमारी, तू मेरी बहुत सुंदर सी बेटी है। हमारा सब कुछ तो तेरा ही है। फिर क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े ले लिए। अच्छा चलो, आज राजकुमारी का भी जन्मदिन है तो राजा ने सबको बुलाया है। राजकुमारी संध्या के जन्मदिन पर महाराजा ने और महारानी ने सबको बुलाया। वहाँ रोशनी भी आई हुई थी, तो उसको देखकर गांव की कुछ औरतें बातें करने लगी। अरे तुमने देखा, राजकुमारी संध्या कितनी बदसूरत है, और वो रोशनी गरीब माँ पिता की बेटी है फिर भी कितनी सुंदर है। महारानी की बेटी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। राजकुमारी संध्या पीछे खड़ी उन दो औरतों की बातें सुन रही थी। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दासी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से पैसे रखे हैं। तुम्हें मेरा एक काम करना है। जाओ किसी तांत्रिक बाबा के पास, और वो रोशनी, उसका सारा सुंदरपन मेरे पास होना चाहिए। सुन लिया तुमने? ये पैसे तुम्हारे हैं। अगर तुम मेरा काम करो तो और भी मिलेंगे। राजकुमारी साहिबा, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब रोशनी की सारी सुंदरता आपके पास होगी। राजकुमारी संध्या की दासी
पैसों की लालच में आकर एक तांत्रिक बाबा के पास आती है और उसे कहती है कि रोशनी का सारा सुंदर रूप छीनकर राजकुमारी को दे दे। फिर तांत्रिक वही करता है, एक बोतल में कुछ बबूत डालकर देता है और कहता है कि राजकुमारी संध्या को किसी जूस में मिलाकर पिला दो। राजकुमारी, इस जूस को पीने से रोशनी का सुंदर रूप आपके पास आ तो जाएगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा है अगर कोई राजकुमार उसको सांवले रूप में भी पसंद कर ले, उसे सुंदर कह दे, तो आपका रूप छिन जाएगा। राजकुमारी संध्या फिर वो सारा जूस पी लेती है तो थोड़ी ही देर में अचानक उसका रूप इतना सुंदर हो जाता है कि वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। राजकुमारी सुंदर होकर बहुत खुश होती है और वो इस बात से भी मुतमईन थी कि भला सांवले रंग में रोशनी को कौन सा राजकुमार सुंदर कहेगा। तो दूसरी तरफ रोशनी परेशान होकर अपनी माँ को आवाज़ें देती है, माँ माँ जल्दी आओ, देखो मुझे क्या हो गया। माँ किधर हो आप, जल्दी आओ, माँ किधर हो। रोशनी के माता पिता जब अंदर आते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी बेहोश पड़ी है और सांवली हो गई है, उसका सुंदर रूप छिन गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया हमारी बच्ची को, हमारी बच्ची आंखें भी नहीं खोली, उसका रूप ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, कुछ कीजिए ना। अरे राजकुमारी संध्या, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, ये क्या किया आपने, ऐसा एक ही दिन में कैसे हो गया भला। वो माँ, असल में ना दासी ने मुझे एक हकीम से कुछ जड़ी बूटियाँ ला कर दी हैं, तो वही मैंने खाई और मैं देखो सुंदर हो गई, मेरा रूप भी बदल गया, अब मैं भी गोरी और सुंदर हो गई हूँ। राजकुमारी संध्या अपने माता पिता से झूठ बोलती है कि उसने कोई जड़ी बूटी खाई जिससे वो सुंदर हो गई। दूसरी तरफ रोशनी के माता पिता, रोशनी को होश नहीं आता जिससे वो परेशान रहते हैं। तो इधर राजकुमारी हमेशा खुश रहती है और अपने आप से एक दिन बातें कर रही थी, हा मैं अब सुंदर रहूंगी, तांत्रिक बाबा ने तो कमाल कर दिया, उसने रोशनी का सारा सुंदर रूप छीन कर मुझे दे दिया, मैं अब सुंदर रहूंगी और रोशनी बदसूरत। क्या राजकुमारी संध्या, आपने इतना बड़ा अन्याय किया, क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं, आपने गरीब पर जुल्म किया है, चलिए हमारे साथ अभी और रोशनी और उसके माता पिता से माफ़ी मांगिए, चलिए हमारे साथ। अरे बात सुनिए, मुझे पानी पीना है, आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगी, बहुत प्यास लग रही है। रोशनी की माँ बाहर अपने आंगन में खड़ी थी तो वहाँ एक राजकुमार आकर पानी मांगता है, लेकिन वो रोशनी की माँ को नहीं बताता कि मैं एक राजकुमार हूँ। रोशनी की माँ पानी देने के लिए जब राजकुमार को अंदर लाती है तो राजकुमार रोशनी को देखकर परेशान होता है और वो पूछता है ये इसे क्या हुआ। अरे ये लड़की कौन है और ये ऐसे क्यों बेहोश पड़ी है, इसको क्या हुआ माँ जी, बताइए मुझे। रोशनी की माँ उस लड़के को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो राजकुमार है। राजकुमार सारी बातें सुन लेता है, लेकिन उसे फिर भी रोशनी इस रूप में भी बहुत अच्छी लगती है। अरे ये सांवली होकर भी कितनी सुंदर है। राजकुमार जैसे ये बोलता है तो वहाँ चमत्कार होता है और रोशनी उठकर अपने असली रूप में आ जाती है और बातें करने लगती है। अरे मेरी बच्ची तू ठीक हो गई, मेरी बच्ची जुग जुग जियो, लेकिन तुझे क्या हो गया था और तेरा रूप वापस आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये कैसे हुआ। हम बताते हैं माँ जी, हमारी दासी ने एक तांत्रिक से कुछ बबूत लाई और उसको जूस में मिलाकर मेरी बेटी को पिला दिया, जिससे आपकी बेटी का सारा रूप मेरी बेटी के पास आ गया था और आपकी बेटी सांवली हो गई और बेहोश पड़ी रही, इधर मेरी बेटी सुंदर हो गई। हम इतना बड़ा अन्याय नहीं सह सकते, इसलिए आए हैं। राजकुमारी संध्या को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है।
फिर वो रोशनी और उसके माता पिता से माफ़ी मांगती है और महाराजा हुक्म देता है कि रोशनी की शादी राजकुमार से उनके महल में हो। इस तरह रोशनी की शादी राजकुमार से महल में हो जाती है और स्ट्रॉबेरी गांव के सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और सब ठीक हो जाता है। अब राजकुमारी संध्या भी अच्छी हो जाती है।